हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो आइए आज हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए क्लास में, एक न्यू टॉपिक में, जिसका नाम है लायबिलिटीज। हम लोगों ने एसेट्स के बारे में जाना था। मैंने उसके लिए 2 क्लास अपलोड की थी, जिसमें एक में मैंने एसेट्स के बारे में बताया था और सेकेंड में मैंने टाइप्स ऑफ एसेट्स यानी कि एसेट्स कितने तरह के होते हैं और उसका सारा डिफिनेशन वगैरह बताया था। तो जो हम लोग का जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म था, उसका पहला टर्म था एसेट्स, अब दूसरा टर्म है लायबिलिटीज। तो आज हम लोग की ये टॉपिक लायबिलिटीज रहेगी। जो न्यू बच्चे भी हैं इसमें, जो मेरे न्यू भाई बहन भी हैं, वो भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये न्यू टॉपिक हो गया लायबिलिटीज। अब देखिए लायबिलिटीज क्या होगा। हम लोगों ने एसेट्स पढ़ा था। एसेट्स का जस्ट अपोजिट होता है लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं, हम लोग को इन फ्यूचर रिसीव होते हैं, और लायबिलिटीज जो होते हैं हम लोग इन फ्यूचर पे करते हैं। यानी कि लायबिलिटी को एक तरह का हम लोग उधार भी बोल सकते हैं, और लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। एक तरह का हम लोग के ऊपर रहता है कि हम लोग को किसी थर्ड पार्टी को या किसी जिससे हम लोग लोन लिए हैं या कोई तरह का एडवांस लिए हैं, कुछ भी लिए हैं, तो उसको हम लोग को पे करना है एक तरह से, है ना, इन फ्यूचर में पे करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। और एसेट्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एसेट्स जिसको हम लोग रिसीव कर रहे हैं, है ना, ये पढ़ा था हम लोगों ने एसेट्स में कि एसेट्स क्या होता है, संपत्ति जिसपे हम लोग का राइट्स होता है, जिससे हम लोग को बेनिफिट होता है, और लायबिलिटी हम लोग के लिए क्या एक तरह का पेबल है। तो आइए जानते हैं डिफिनेशन के साथ कि लायबिलिटीज क्या होता है। तो हमारी टॉपिक जैसा कि मैंने बताया लायबिलिटीज, आप लोग देख सकते हैं इन अकाउंटिंग में लायबिलिटीज आर डेब्ट्स। ये आपका कीवर्ड हुआ। लायबिलिटी क्या है, एक तरह का उधार है, डेब्ट है, और क्या बोल सकते हैं इसको, ऑब्लिगेशन। क्या बोल सकते हैं, ऑब्लिगेशन, यानी कि दायित्व है हम लोग का एक, जो कि हम लोग को निभाना है, हम लोग को देना है। और किसके लिए, कौन देते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या फिर एक सिंगल आदमी यानी कि इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ओस टू, वो उसका मतलब क्या होता है, देनदार, जो किसको देने के लिए होते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज को देने के लिए। किसको देने के लिए होते हैं, एक्सटर्नल पार्टी को देने के लिए, है ना, जो बाहर की पार्टी है, जिससे हम लोगों ने कोई तरह का डेब्ट लिया है या उसके ऊपर कोई हम लोग का ऑब्लिगेशन है, तो उसको हम लोग को देना होता है। ओके, आइए आगे। These financial obligation can be current। ये क्या हो सकता है, करेंट। करेंट मतलब जैसा कि हम लोगों ने एसेट्स में जाना था, करेंट एसेट्स यानी कि जो विद इन अ ईयर में हम लोग को होता है, और नॉन करेंट एसेट जो क्या होता है, एक ईयर से ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। वैसे लायबिलिटीज भी जो होता है करेंट, यानी कि देखिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है, ड्यू विद इन अ ईयर। ये कब ड्यू हो जाता है, विद इन अ ईयर ड्यू हो जाता है, इसको हम लोग को एक साल में पे करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज। ये भी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज में, तो और अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है, उसका एग्जाम्पल वगैरह भी। अभी डिफिनेशन देखते हैं। और लॉन्ग टर्म यानी कि आपका नॉन करेंट, ड्यू बियॉन्ड अ ईयर, जो एक साल के आगे यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो लायबिलिटीज होती है। एंड आर टाइपिकली सेटल्ड, और हम लोग को जो पे करना है, हम लोग कैसे करेंगे, वो चीज है। पे तो करना है, लायबिलिटीज क्या होता है, पे करने के लिए होता है, तो हम लोग वो कैसे करेंगे, सेटल्ड बाय ट्रांसफरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट है जिसके द्वारा हम लोग इसको सेटल करेंगे। क्या क्या है, लाइक कैश में पे कर देंगे, गुड्स दे दिए, जो भी हम लोग ने लोन लिया होगा या जो भी थर्ड पार्टी से कुछ लिया होगा उसके बदले हम लोग ने गुड्स दे दिया, या उनको कोई तरह का सर्विस प्रोवाइड कर दिया। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि लायबिलिटीज क्या है, एक तरह का उधार है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो हम लोग को पे करना होता है, चाहे वो इंडिविजुअल रहे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहे, कंपनी रहे, कुछ भी रहे, है ना। और वो 2 तरीके के होते हैं, एक विद इन ईयर होते हैं जिसको पे करना पड़ता है, एक होते हैं जो ईयर के बाहर होते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, और उसको हम सेटल कैसे करते हैं कुछ है, जैसे कैश के थ्रू, गुड्स के थ्रू और सर्विस के थ्रू। ये होता है हम लोग का लायबिलिटीज। तो आप लोग को लायबिलिटी समझ के ये समझ में आया होगा कि एसेट्स का ये जस्ट
अपोजिट होता है लाइबिलिटीज। आइए एक और लाइन इसके लिए हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज, मतलब एक पर्सन, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एक इंडिविजुअल या एक कंपनी क्या करते हैं, देनदार, मतलब कुछ लेते हैं और उसके देनदार होते हैं। यूजुअली अ सम ऑफ मनी, ये आप लोग के लिए कीवर्ड है कि मतलब अधिकतर हम लोग क्या लेते हैं ना, एक सम ऑफ मनी ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग मतलब गुड्स वगैरह भी लेते हैं या फिर और भी कुछ तरह कोई आइटम लेते हैं, पर लेकिन यूजुअली जो होता है आमतौर पे हम लोग एक सम ऑफ मनी ही लेते हैं जिसको हम लोग को पे करना होता है। तो ये एक लाइन आप लोग का बहुत सुंदर सा आंसर है और इसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स है जो आप लोग पॉइंट में करके लिख सकते हैं, जैसे कि लायबिलिटीज आर डेब्ट्स, इट इज अ ऑब्लिगेशन, मतलब ये कौन पे करता है, या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जो एक्सटर्नल पार्टी को, जो बाहर की पार्टी है उसको पे करते हैं। दूसरा करंट भी होते हैं, नॉन करंट भी होते हैं। इसी को मतलब इसी डिफिनेशन को आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं और साथ में इसको सेटल कैसे करते हैं, मतलब ट्रांसफरिंग कैसे करते हैं कैश, गुड्स और सर्विस में। तो ये हम लोग जाना, लायबिलिटी का भी एक ही जाना डिफिनेशन, ठीक है। अभी एक दो डिफिनेशन लायबिलिटीज का और है, तो हम लोग और अच्छे से बेटर वे में जानेंगे लायबिलिटीज क्या होती है। तो आइए हम लोग दूसरा डिफिनेशन को जानते हैं। तो आइए जानते हैं एक और डिफिनेशन लायबिलिटीज का। लायबिलिटी इज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जैसा हम लोगों ने जाना एक फाइनेंशियल दायित्व है, वित्तीय दायित्व है ऑफ एन इंटरप्राइज, मतलब या कंपनी बोल लीजिए, मतलब एक इंटरप्राइज का, अदर देन ऑनर्स फंड। देखिए ये जो बात बोला गया यहाँ पे कि जो लायबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ऑफ एन, मतलब एक इंटरप्राइज का, अदर देन ऑनर्स फंड है, मतलब जो ऑनर्स फंड है यानी कि जो मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा है उससे ये अलग है, क्योंकि वो पैसा को हम लोग को पे नहीं करना होता है, वो पैसा एक तरह से हम लोग के बिजनेस को रन करने में काम आता है ना, एक तरह से कैपिटल बोलते हैं। तो अदर देन जो ऑनर फंड, यानी कि और जो फंड हम लोग ने लिया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, यानी कि जो उधार लिया है, डेब्ट लिया है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट हैज टू बी पेड एट सम टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी हम लोग को पे करना ही इसको होता है, क्योंकि हम लोग कौन हो गए, देनदार हो गए। अगर कंपनी के थ्रू देखे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग देनदार हो गए, तो हम लोग को इसको पे करना होता ही है। द क्लेम्स ऑफ दोज हु आर नॉट ऑनर्स आर कॉल्ड लायबिलिटीज। ये कितना अच्छा लाइन यहाँ पे बोला गया, ये आपका बुक का डिफिनेशन है कि वैसे का क्लेम, वैसे आदमी का क्लेम जो कंपनी के ऑनर नहीं है, जिनको हम लोग को पे करना है, जो एक्सटर्नल पार्टी है, थर्ड पार्टी, जैसे क्रेडिटर्स हो गए हम लोग के लिए, है ना, बैंक लोन हो गया, ठीक है, उसको हम लोग को ये क्लेम पे करना होता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हाँ लायबिलिटीज आखिर होता क्या है। एक हम लोग इसके लिए इक्वेशन है बहुत, जिससे बेटर वे में समझा जा सकता है। देखिए लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटीज क्या है, हम लोग ने एसेट्स पढ़ा जो हम लोग के बिजनेस में संपत्ति है, जिसपे हम लोग का राइट्स है, जो हम लोग को यूज आता है इन फ्यूचर। उसमें अगर हम लोग जितना एसेट्स, हमारे जितना एसेट्स है, अगर उसमें हम लोग अपना कैपिटल माइनस कर दें, कैपिटल के लिए भी मैं अलग से, मतलब ये भी एक टॉपिक है, टर्म है, इसके लिए भी मैं अलग से क्लास दूंगी। अभी कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी, जो हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, लाइक कैश या फिर सामान देके या कुछ भी तरह गुड्स देके। तो अगर हम लोग अपने एसेट्स में कैपिटल को लेस कर दें, तो जो बचा हुआ जो चीज होगा, उसमें जो भी पैसा या जो भी चीज रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे लायबिलिटीज। तो आप लोग अपने डिफिनेशन में ये एक लाइन ये जोड़ सकते हैं, तो ये आप लोग का एक आंसर बेटर वे में लगेगा, जिससे समझ में आएगा। तो आप लोग इस डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर सा डिफिनेशन है, आप लोग के बुक का है। और एक और डिफिनेशन है अभी लायबिलिटीज का, वो मैं आप लोग को बताती हूँ, तो उससे आप लोग का और क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक और डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। लायबिलिटीज रिप्रेजेंट अ बिजनेस फाइनेंशियल कमिटमेंट टू अदर्स। लायबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है, फाइनेंशियल कमिटमेंट, कि हम लोग पे करेंगे ये चीज, है ना, टू
अदर्स। किसको पे करेंगे? अदर्स को पे करेंगे। अब वो अदर्स में क्या कौन कौन हो सकता है हम लोग वो जानते हैं। आखिर हम लोग किससे किससे मतलब डेब्ट्स लेते हैं और किसको किसको हम लोग पेमेंट करते हैं, आइए हम लोग वो जानते हैं। लिखा हुआ है अदर्स में कौन कौन आ गए, इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, सप्लायर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम लोग माल उधार लेते हैं, जिसको हम लोग को पेमेंट करना होता है, क्रेडिटर्स। ये आप लोग का आ जाता है करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि ये लोग को हमको एक साल के भीतर ही करना होता है ना, मतलब टाइम टू टाइम ही करना होता है ना, तो ये आप लोग के उसके एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, क्रेडिटर्स। जैसे हम लोग ने डेटर्स जाना था कि डेटर्स क्या होते हैं, जो मतलब हम लोग से माल लिए हैं उधार, वो हम लोग को पैसा देंगे, तो हम लोग के लिए वो क्या हो गया, फ्यूचर में बेनिफिट हो गया। और यहाँ क्या हो गया, हम लोग के लिए दायित्व हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो दूसरा है सप्लायर्स, वही चीज क्रेडिटर्स बोलिए या सप्लायर्स बोलिए, जो हम लोग को माल सप्लाई कर रहे हैं उधार पे, उसको हम लोग को पे करना है ना। इम्प्लॉइज, अगर मान लीजिए हम लोग ने इम्प्लॉइज को भी हम लोग को पे करना होता है ना, वो भी तो हम लोग का लायबिलिटी हुआ ना। जैसे कि हम लोग का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी तो वो लोग को पे करना है ना, तो वो भी एक तरह से हम लोग क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गया। किसको इसको हम लोग पे करते हैं, है ना। अदर्स में कौन कौन आया, हो गया अंडर गवर्नमेंट। अब मान लीजिए हम लोगों ने कोई चीज मतलब गवर्नमेंट से भी लिया हो, ठीक है, और जब हम लोग पढ़ेंगे ना और आगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो लायबिलिटीज आप लोग समझ गए होंगे जहां तक कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट होता है जो अदर को, यानी कि थर्ड पार्टी को, एक्सटर्नल पार्टी को, जो ऑनर्स फंड में नहीं है, उसको आप लोग तरह से नाम दे सकते हैं बोरोड फंड। क्या दे सकते हैं, बोरोड फंड, जो हम लोग ने उधार लिया, क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, जो मैंने बताया। तो आप लोग को लायबिलिटीज अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज भी होगा, जैसे टाइप्स ऑफ एसेट्स था वैसे टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज भी होगा। तो ये वाली क्लास मेरी यहीं तक की है, लायबिलिटीज को मैंने अच्छे से डील किया। अब जब मेरी दूसरी जो क्लास आएगी उसमें मैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग तो आप लोग वो वाले क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें आप लोग को टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज समझ में आएगा ही, साथ साथ लायबिलिटीज और क्लियर होगा, जैसे एसेट्स में हुआ था। एसेट्स के क्लास में समझ में आया था और टाइप्स ऑफ एसेट्स में और तरह से क्लियर हुआ था कि आखिर दो तरह के कौन से होते हैं। तो ऐसी लायबिलिटीज के जो अगले वाली जो मेरी क्लास आएगी उसको आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसको देखिएगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम के साथ टाइप्स ऑफ लायबिलिटी और उसका डिफिनेशन। और अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग अभी ले लीजिए या फिर इसको लिख सकते हैं। ओके, अगर आप लोग को इस वाले क्लास में कोई भी तरह की डाउट हुई हो, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिया हुआ है, आप लोग कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को जरूर रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप लोगों को कुछ ज्यादा डाउट हुआ तो मैं उसके लिए एक अलग से फिर से क्लास दे दूंगी, जो आप लोग को। और एक चीज, अगर आपको मतलब कॉमर्स के रिलेटेड और भी कोई टॉपिक हो, है ना, जो आप लोग को मतलब आप लोग के मन में हो कि मैम ये मतलब मैम ये चीज पहले समझाए, है ना, या फिर दीदी ये चीज पहले समझाए वो टॉपिक को, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वो कमेंट देख के उस टॉपिक पे भी एक क्लास दे दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपना ही पढ़ाऊंगी, आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं उस पर भी क्लास दे दूंगी। और बाकी आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग मेरे और भी क्लासेस वगैरह जाके जिन्होंने एसेट्स नहीं देखा है, मैं उसका भी जो लिंक है ये वाले क्लास में दे दूंगी, तो आप लोग एसेट्स को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने लायबिलिटी समझाया वैसे ही मैंने एसेट्स भी समझाया था। और वैसे बच्चे जो ये एकदम न्यू देख रहे हैं, जो मेरे भाई बहन है, अगर वो लोग को अकाउंटिंग भी जानना है कि क्या होता है, तो उसका ही मैंने क्लासेस में मेरे चैनल पे मैंने दे दिया है। तो उसमें आप लोग जाके बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, फुल एक्सप्लेनेशन अकाउंटिंग का सब तरह क्लासेस से आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं इसमें एसेट्स और उसका भी एक दो लिंक डाल दूंगी, आप लोग को सच में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आप लोग को बहुत नॉलेजेबल चीज सीखने को मिलेगा। थैंक यू।